1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि आज भी 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चली जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। आपको ये नहीं लगता पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई, उसके बाद आपने गीता पाठ करवाया और अब जो टीएमसी के विधायक है मदन मित्रा, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की बयान देकर, देखिए, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। तो हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा, ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ANI के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।